किसान आक्रोश महापंचायत में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। देवगढ़ उपखंड के लसानी गांव में गुरुवार सुबह 10 बजे सहकारी समिति के पास बस स्टैंड पर किसान आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ये महापंचायत लसानी सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन के रूप में आयोजित की गई। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देखिए हमारे रिपोर्टर राजू सिंह रावत की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मंगलाचल टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के लसानी बस स्टैंड पर, जहां सहकारी समिति के अनियमितता और भ्रष्टाचार की महापंचायत का आयोजन और धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत से किसान हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा क्या मामला है। सर, पहले आप सर, मेरा नाम अजीत सिंह चुनाव है। यहाँ पर जो आज ये सैकड़ों की संख्या में जो धरना प्रदर्शन है, क्या है पूरा अनियमितता और भ्रष्टाचार क्या है पूरा मामला? देखिए साहब, आज ये लसानी सहकारी समिति के खिलाफ, ये जैसा कि आप उस पर्दे पे देख रहे हैं, किसान आक्रोश महापंचायत का एक आयोजन रखा गया है। एक तरह से ये धरना किसानों ने दिया और इस धरने के लिए किसान इसलिए मजबूर हो गई कि इस सहकारी समिति में काफी सारी अनियमितताएं चल रही है। कहता हूँ कि इसमें नहीं, पूरे राजस्थान में चल रही है। अनियमितताओं में से एक जो खाद के साथ में नैनो यूरिया, जो हालांकि उसको सरकार प्रोत्साहन करके उसको देना चाहिए, लेकिन वो किसानों को समझा बुझा के अगर किसान पसंद करते तो दे। यहाँ पर जबरदस्ती दिया जा रहा है। एक कट्टे के साथ में 200-250 रुपये की एक सीसी दी जा रही थी, और जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो दबा सकता है, उसको ये लोग नहीं दे रहे थे। आम आदमी को, गरीब आदमी, किसान आदमी को ये जबरदस्ती मिलता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये सबके जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सारे ये लोग नैनो यूरिया को जमा करा रहे हैं। एक किसान के पास में 10 सीसी 15 सीसी ये पड़ी है, जमा करा रहे हैं। ये तो ये वेस्ट था एक तरह से हमारे। दूसरा, एक 2018-19 की जो लोन माफी हुई केंद्र राज्य सरकार की, इस लोन माफी को कभी सार्वजनिक नहीं किया। तीसरा, यहाँ पर एक पिछली कांग्रेस सरकार में यहाँ के विधायक थे सुदर्शन सिंह जी, उनके प्रयासों से एक ट्रैक्टर दिया गया था, जो किसानों को उचित रेट में हकई करना, उस ट्रैक्टर को देने का उद्देश्य था। लेकिन यहाँ की सहकारी समिति के व्यवस्थापक घालमेल करके उस ट्रैक्टर को 900-1100 रुपये की रेट में मार्केट की दर से चला। तो हम चाहते हैं भी उसको भी डीजल प्लस मेंटेनेंस के खर्चे में चलाए। तीसरा, मृत किसान को बीमा क्लेम की राशि में बहुत बड़ा है। ये यही नहीं, सारी सहकारी समितियों में यही है। ये लोग कहते हैं बीमा नहीं था, बीमा पास नहीं हुआ, कई कारण बताते हैं। मृत्यु का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उस सर्टिफिकेट से सहकारी समितियों को पैसा आ जाता है और खाता उसका बन गया मृत किसान का। लेकिन उसके परिवार को दबा के, धमका के, ब्याज का दबाव डाला कि तुम्हारे ब्याज लग रहा है, और वो पैसा उनसे केस लेते हैं। ये बहुत बड़ा करप्शन है। जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं, रिकॉर्ड भी आपको क्या मिला? रिकॉर्ड तो यहाँ के बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा, हमारे से पैसा मांग रहे हैं। मृत किसान के परिवार वाले कह रहे हैं कि मांग रहे हैं। कुछ हमारे पास जो इन्होंने नोटिस दिए थे, वो नोटिस की कॉपियाँ भी है हमारे पास, ये रिकॉर्डली है। एक हमारा मित्र है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सरकारी कर्मचारी है, उनके पिता की मृत्यु हुई है। 2 साल से वो उनको कह रहे थे कि मेरा पैसा लाओ, क्लेम। आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है क्लेम का पैसा कोई बीमा करता है 2-3 साल लेट करती है। और जब हमने इन व्यवस्थापक पर दबाव बनाया, तो उसी शाम को पर्सनल खाते से उनको वो पैसा 80,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया गया। तो सहकारी समिति का पैसा तो पर्सनल खाते से ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये तो करप्शन सामने दिख रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई मिसालें हैं जो हम कह सकते हैं यहाँ पर व्याप्त। सहकारी समिति की कौन है वो जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं? भाई ये तो सर 2001 से 25 तक सहकारी समिति का हिसाब है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अध्यक्ष काफ़ी समय से, मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ के एक नेता रहे, वयोवृद्ध नेता, और बिना कागज के मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन एक बात तो है कि उन वयोवृद्ध नेता की भी जिम्मेदारी थी। आज के अध्यक्ष से उनकी जिम्मेदारी तो है ही है, अभी जो 2 साल के से जो अध्यक्ष बने उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन करप्शन के रिकॉर्ड तो 20-25 साल से टूट ही रहे थे। 15-20 साल से वही अध्यक्ष थे, और उनकी जवाबदारी बनती थी। जैसे कि हम आज मिलके आज हमने व्यवस्था को परिवर्तन करवा दी, लेकिन उन्होंने कभी चाहा नहीं। अगर वो चाहते हैं
तो वो भी इसी प्रकार जनता को साथ में लेके, किसानों को साथ में लेकर दबाव बना सकते हैं। आप जानते हैं कि जैसा कि लोकतंत्र में अधिकारी संस्था अगर कोई मनमानी करती है तो जनशक्ति का निर्माण कर लोगों को इकट्ठा करके उस जनशक्ति का निर्माण करके दबाव बना करके भी अपनी मांगें मनवाई जा सकती है। आज ये किसान महापंचायत उसका एक उदाहरण है। आगे आपका अब महापंचायत का आगे आपका क्या हमने हमारा मांग पत्र हम आज एसडीएम को दे रहे हैं। हमारी 17 मांगे, एक कॉपी यहाँ की व्यवस्था को भी हम दे देंगे। वो 17 मांगे हम इस प्रकार की है कि जिन लोगों ने लोन लिया है, जिनकी कर्ज माफी हुई है, मतलब किसानों में बीमा क्लेम की राशि, यहाँ का क्रय विक्रय हुआ उसके बिलों की कॉपी, यहाँ का जो ये बिना टेंडर करा के ये काम किया गया है, जो टेंडर करा गया है तो उन टेंडरों की कॉपी, और उसके अलावा प्रोसीडिंग रजिस्टर की कॉपी 2001 से लेकर 25 तक। इसके अलावा जो इस सहकारी समिति में कार्यकलाप हुआ, चाहे तनख्वाह का मैटर लो, किन किन अधिकारियों ने, किन किन कर्मचारियों को कितनी कितनी तनख्वाह दी, सारा लेखा जोखा ए से लेकर जेड तक का हिसाब हमने मांगा है और हम इनको 30 दिन करते हैं। 30 दिन के अंदर ये लोग अगर हमारे को हिसाब किताब बता के हम संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ के किसान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई इनका हिसाब किताब अच्छा हुआ तो इनकी सैलरी भी 12 से 15, वो बात नहीं है, लेकिन करप्शन हुआ तो इनको सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और 30 दिन के बाद अगर ये हिसाब किताब राजनीति नहीं करेंगे तो अगली बार किसानों का हल्ला बोल कार्यक्रम होगा और उसमें देवगढ़ तहसील के किसान आएंगे और ये लसानी सहकारी समिति पूरे जिले ही नहीं राजस्थान के लिए एक मिसाल बनेगी कि कैसे किसान इकट्ठा होकर अपना न्याय, अपना हक ले सकते हैं। ये थे कि लसानी से अजीत सिंह जी, जहाँ किसान महापंचायतों का आंदोलन चल रहा था, ऐसे ही बने रहिए मंगलाचरण टाइम्स में। धन्यवाद। बड़ा आंदोलन के लिए आपने तैयारी करनी है। अबे व्यवस्थापक जी का महाराज ने भेज दो, आगे एंट्री करें सबके, सब आप आपकी डब्बे जमा कराओ व्यवस्थापक जी, और रजिस्टर देन महाराज ने भेजो।